आज की कहानी का शीर्षक है राजकुमारी और जादुई बाल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लहराती पहाड़ियों और चमचमाती नदियों के बीच बसे एक राज्य में लिसा नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी लिसा के लंबे सुनहरे बाल थे जो सूरज की रोशनी में सोने के धागों की तरह चमक रहे थे। लेकिन जो चीज उसके बालों को वास्तव में खास बनाती थी वह थी इसकी जादुई क्षमता। जब भी राजकुमारी लिसा गाती थी उसके बाल उसकी धुनों की लय में नाचते और लहराते थे। राज्य के लोग अक्सर उसका गाना सुनने और उसके बालों को जादू से जीवंत होते देखने के लिए महल के प्रांगण में इकट्ठा होते थे। वे इस मनमोहक दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। लेकिन राजकुमारी लिसा के जादुई बाल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। इसमें एक गुप्त शक्ति थी जो शाही उत्तराधिकारियों की पीढ़ियों से चली आ रही थी। किंवदंती थी कि जिसके पास भी राजकुमारी के बालों का गुच्छा होता था वह बड़ा जादू कर सकता था और राज्य में समृद्धि ला सकता था। एक दिन मॉर्गन नाम की एक दुष्ट जादूगरनी को राजकुमारी लिसा के जादुई बालों के बारे में पता चला और वह ईर्ष्या से भर गई। मॉर्गन ने अपने लिए शक्ति चाही और राजकुमारी से इसे चुराने का फैसला किया। अंधेरे की आड़ में मॉर्गन महल में घुस गई और राजकुमारी लिसा पर जादू करने के लिए अपने काले जादू का इस्तेमाल किया। अगली सुबह जब लिसा उठी तो उसने पाया कि उसके बालों का जादू खो गया है। टूटे हुए दिल और अपने बालों के जादू से मुक्त करने के लिए बेताब राजकुमारी लिसा ने पौराणिक सुनहरे फूल की खोज शुरू की, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास किसी भी जादू को तोड़ने की शक्ति है। अपने वफादार पालतू तोते पोली की मदद से राजकुमारी लिसा ने जादुई जंगल में गहरी यात्रा की, जहाँ सुनहरे फूल खिलते थे। डोचा रास्ते में उन्हें सभी प्रकार के जादुई प्राणियों का सामना करना पड़ा, शरारती परियों से लेकर बुद्धिमान बूढ़े वृक्ष आत्माओं तक। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, राजकुमारी लिसा की आशा कम होने लगी। लेकिन जब वह हार मानने ही वाली थी, पोली को पेड़ों के बीच से चमकती सुनहरी रोशनी की एक झलक दिखी। पोली के नेतृत्व के बाद राजकुमारी लिसा एक छिपे हुए उपवन में पहुंच गई, जहां सुनहरा फूल अपनी पूरी उज्जवल महिमा के साथ खिल रहा था। कांपते हाथों से राजकुमारी लिसा ने फूल से एक पंखुड़ी तोड़ ली और अपने बालों का जादू वापस पाने के लिए दिल से प्रार्थना की। उसे आश्चर्य हुआ, पंखुड़ी गर्म सुनहरी रोशनी से चमकी और उसकी हथेली में विलीन हो गई। तुरंत राजकुमारी लिसा के बाल एक बार फिर झिलमिलाने और चमकने लगे। खुशी भरी हंसी के साथ उसने देखा कि उसके बाल नाच रहे थे और हवा में घूम रहे थे। जादू अपनी पूरी महिमा में वापस आ गया। लेकिन उनकी जीत ज्यादा लंबी नहीं थी, क्योंकि मॉर्गन ये सब अपने जादू से देख रही थी। देख रही थी। इस बात से क्रोधित होकर कि राजकुमारी लिसा अपनी खोज में सफल हो गई, मॉर्गन जंगल में आई। उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। इससे पहले कि राजकुमारी लिसा प्रतिक्रिया दे पाती, मॉर्गन ने एक शक्तिशाली जादू करके उसे कांटों के पिंजरे में फंसा दिया। पोली ने अपनी मालकिन के खतरे को भांपते हुए झपट्टा मारा और मॉर्गन के हाथ पर चोंच मार दी, जिससे उसकी छड़ी गिर गई। बहादुरी के साथ राजकुमारी लिसा अपने पिंजरे की सलाखों के पास पहुंची और छड़ी पकड़ ली। लिसा ने अपनी आखिरी ताकत का उपयोग करते हुए जादुई छड़ी को तोड़ दिया, जिसकी वजह से उसका जादू खत्म हो गया। जादूगरनी ने एक चीख निकाली, जिससे वह शक्तिहीन और पराजित हो गई। मॉर्गन की धमकी बेअसर होने के साथ अपनी जीत मानते हुए राजकुमारी लिसा और पोली राज्य में लौट आए, जहां उनका नायकों के रूप में स्वागत किया गया। उस दिन से राजकुमारी लिसा के जादुई बाल पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए और उसने इसकी शक्ति का उपयोग अपने राज्य में खुशी और समृद्धि लाने के लिए किया।